ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14। श्लोक है तेरहवें अध्याय का 14वां श्लोक है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। श्लोक दोबारा। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14। श्लोक फिर से। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। श्लोक का संधि विच्छेद है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। शब्दों के अर्थ है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम अर्थात सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अर्थात सब इंद्रिय विहीन। असक्तम अर्थात अनासक्त। चैव अर्थात होते भी। सर्वभृत अर्थात सबका अर्थात सब प्राणी मात्र का। पोषण करता है। च अर्थात और। निर्गुणम अर्थात निर्गुण है। गुण भोक्तृ अर्थात गुणों का भोक्ता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम अर्थात सब इंद्रियों गुणों का आभास होता है।
सर्वेंद्रिय विवर्जितम अर्थात सब इंद्रिय विहीन, असक्तम अर्थात अनासक्त, चैव अर्थात होते भी, सर्वभृत अर्थात सबका पोषण करता है, च अर्थात और, निर्गुणम अर्थात निर्गुण है, गुण भोक्तृ अर्थात गुणों का भोक्ता है। श्लोक का अर्थ है, सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, सब इंद्रिय विहीन, अनासक्त होते भी सबका पोषण करता है और निर्गुण है, गुणों का भोगता है। श्लोकों में 13वें अध्याय में हम शुरू से इस बात को समझते हुए आए हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात अर्जुन रथ, ये हो गया महाभारत युद्ध का धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जहां से इस युद्ध की शुरुआत होती है, जिसे ही यज्ञ कुंड भी बोला है, क्षेत्र भी बोला हुआ है, और उस क्षेत्र का ज्ञाता अर्थात निराकार परम पिता। तो इन दोनों का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। इसीलिए ही यहाँ पर 13वें अध्याय में अर्जुन रथ प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर विकार सहित क्षेत्र ऐसे कहा गया है। तो 23 तत्व, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि का संघात समुदाय रूप उनका वो विकार सहित क्षेत्र अर्थात शरीर है। उस अर्जुन रथ की हर जगह पे भक्ति मार्ग में भी महिमा की हुई है। एक ही आत्मा है जिसकी अलग अलग प्रकार से महिमा हुई है। इसीलिए उनके गुणों के बारे में भी हमने समझा कि वो किन गुणों के साथ रहते हैं, और ऐसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानकर वो जानने योग्य है। उन्हें जानकर ही अमर लोक का, अमरता का अनुभव होता है, क्योंकि वो आदि रहित परम ब्रह्म परमेश्वर सत असत इन दोनों से भी परे है। और साथ ही में इस तरह से अपने योग बल के द्वारा अर्जुन जो संपन्न स्टेज प्राप्त करते हैं, सदैव आध्यात्म चिंतन में लगे हुए हैं। तो इसीलिए ही उनके योग ऊर्जा का स्वरूप बताया कि पुरुषोत्तम संगम युग में वो सब और हाथ पैर वाला, सब और त्रिनेत्री आंख वाला, एकाग्र मन रूप मस्तक मुख वाला, और सब और कान आदि ज्ञानेंद्रियों वाला है, और योग ऊर्जा से सारे संसार को आवृत्त करके घेर करके रहता है। तो इस तरह से योग ऊर्जा से त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन करके ऐसी त्रिकालदर्शीपन की स्थिति से तो तीनों कालों का, तीनों लोकों का भी ज्ञाता बन जाते हैं। और इसीलिए ही यहाँ पर अगले श्लोक में भी महिमा बताई हुई है कि वो किस स्थिति वाले हैं। अब उसी के लिए आज के श्लोक में बताया, सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है और इंद्रिय विहीन अर्थात अनासक्त होते भी सबके पोषण करता है और निर्गुण है। इसी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, अर्जुन के रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई सब इंद्रिय विहीन की सदाकाल निराकारी स्टेज वाला, कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है, और वह निर्गुण है तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है।
इस तरह से यहाँ श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि अर्जुन के रथ में सब इंद्रिय के गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे कि वो इंद्रियां भूली हुई है, और ऐसे इंद्रिय विहीन की सदैव की ऐसी निराकारी स्टेज, साथ ही में अर्थात इंद्रिय होते हुए भी वो सदैव के लिए ऐसी निराकारी स्टेज धारण किए हुए, यह सब इंद्रिय विहीन अर्थात इंद्रिय न होना और सदैव की निराकारी स्टेज और अनासक्त होते हुए भी सबके पोषण करता है और मुकर्रर रथ से गुणों के भोगता है। ये श्लोक का अर्थ है जो उनकी स्थिति के बारे में बताया। जैसे पिछले श्लोक में हमने समझा कि योग ऊर्जा के द्वारा वो सबको घेर करके रहते हैं, इतनी ऊंची स्थिति अपनी बनाते हैं। इसी तरह से आज के श्लोक में इस बात को बताया हुआ है। अर्जुन रथ के द्वारा तो इंद्रिय गुणों का आभास होता है, लेकिन मन बुद्धि से वो इंद्रियों को पूरा भूले हुए हैं, उन इंद्रियों के भान में नहीं, और ऐसी निराकारी स्टेज है। सभी प्राणी मात्र से डिटैच होने के बावजूद भी सारे सृष्टि के वो पोषण करता है और निर्गुण है। इसी संबंधित यहाँ कुछ रेफरेंस श्लोक लिए हुए हैं। एक तो पहला टॉपिक जो है अनासक्त, इसके लिए 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 9, जिसमें बताया हुआ है वे कर्म मुझ सदाशिव आत्म ज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को नहीं बांधते, उन कर्मों में अनासक्त हूँ। तो यहाँ जो श्लोक में उल्लेख आया है अनासक्त होने का, उसी के लिए यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि अनासक्त है, देहभान रहित, विदेही और निराकारी। जो आज के श्लोक में भी यहाँ उल्लेख है सब इंद्रिय विहीन की सदा काल निराकारी स्टेज वाला। और 13वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31, इसमें भी अनासक्त होने का उल्लेख आया हुआ है। जो श्लोक में उल्लेख है सदाशिव ज्योति समान संपूर्ण आत्मस्थ बनने से पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में न कर्म करता है न लिप्त होता है, अर्थात अनासक्त। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है सब प्राणी मात्र का पोषण करता, सभी में अनासक्त होते हुए भी वो सबके पोषण करता है। तो भगवत गीता में जहाँ सबके पोषण करने की बात आई है, उन रेफरेंस श्लोकों को यहाँ देखते हैं। पहले तो है 9वें अध्याय का 5वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 5, इसमें उल्लेख आया हुआ है सोमनाथ में शिव समान आत्म ज्योति हीरा, देह स्मृतिहीन साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति की योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली और सच्चे गीता एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी आत्मा। तो यह श्लोक में उल्लेख आया है प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी आत्मा। अगला 13वें अध्याय का 16वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 है। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है वह परम ब्रह्म योग बल से अविभाज्य है और विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है और वैकुंठ में प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है। तो परम पिता के ही कर्तव्य है, परम पिता ही साकार को निमित्त बना करके अपने कर्तव्य करते, वो है तो अनासक्त ही, लेकिन फिर भी इस सृष्टि का साकार के द्वारा पोषण करवाते हैं, पोषण करते हैं। इसीलिए बताया प्राणियों का भरण पोषण करता।
13वें अध्याय का 22वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22। इसमें भी उल्लेख आया है महाविष्णु रूप से प्राणियों का भरण पोषण करता। अगला रेफरेंस श्लोक है 15वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13 है। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग में प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूँ। तो यहाँ भी पोषण करता या पालन करता के रूप में उल्लेख आया हुआ है। और 15वें अध्याय का 17वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है मास्टर त्रिलोकीनाथ सदाशिव ज्योति समान शिव प्लस बाबा है। सुख दुख और शांतिधाम तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। इस तरह से इस श्लोक में मुख्य बात ये हमने समझी कि ऐसी निराकारी स्टेज है कि उनको इंद्रियों का भान नहीं, इंद्रिय विहीन है और सभी में अनासक्त होते हुए भी सारे प्राणी मात्र का वो पोषण करते हैं। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं उसके बाद पॉइंट्स, किस तरह से वो इंद्रिय विहीन है, अनासक्त है और सारी सृष्टि का पोषण करता भी बनते हैं। श्लोक का उच्चारण है अर्जुन के रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई, सब इंद्रिय विहीन की सदाकार निराकारी स्टेज वाला, कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है और वह निर्गुण है, तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है। अर्जुन के रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई, सब इंद्रिय विहीन की सदाकार निराकारी स्टेज वाला, कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है और वह निर्गुण है, तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 2882, वीसीडी नंबर 2882 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भोक्ता होते भी इंद्रिय विहीन निराकारी स्टेज वाला अनासक्त। वो शिव है, वो तो कभी देह में फंसता ही नहीं, देह के अटैचमेंट में आता ही नहीं, क्योंकि देह का जन्म लेता ही नहीं। अगर्भ है, गर्भ का जन्म, जो गर्भ में फंसे और त्राही त्राही करनी पड़े, आता ही नहीं। न स्वर्ग में आता है, स्वर्ग में तो गर्भ में त्राही त्राही नहीं करते, वो स्वर्ग में भी नहीं आता तो नरक में भी नहीं आते है। वो तो सदा सदा स्वतंत्र स्वतंत्र आत्मा है कि कभी देह के बंधन में आता है, न देवताओं के शरीर के बंधन, देवताई शरीर के बंधन में, न मनुष्यों के शरीर के बंधन में, न राक्षसी बंधन में, न प्राणी मात्र के बंधन में, शरीर के बंधन में आता है, कुछ भी नहीं आता। तो ये बात वो नहीं जानते हैं क्या कि ये दो अलग अलग हैं। बाकी गायन किसका होता है, मूर्ति किसकी बनाते हैं, गायन पूजा किसकी करेंगे, निराकार की करेंगे कि साकार की करेंगे।
शाकाहारी करते हैं, शिवलिंग की नहीं करते। है? शिवलिंग की पूजा नहीं करते। अरे शिवलिंग जो दिखाया जाता है मंदिरों में, वो आंखों से देखने में आता है कि नहीं? हाँ, तो शाकाहारी हुआ या निराकारी हुआ? हाँ, वो स्टेज दिखाई गई है, तो उसको अपनी नाक, आंख, कान, कर्मेंद्रियों की स्मृति नहीं है। किसको? किसको? शिव को या शंकर को? हाँ, जिसमें प्रवेश करता है, जिसका नाम शिव के साथ सदा जोड़ा जाता है, एक का ही नाम जोड़ा जाता है, बाकी किसी देवता का नहीं, किसी ऋषि मुनि का नहीं, किसी राक्षस का नहीं, किसी प्राणी मात्र का नाम नहीं जोड़ा जाता, एक का ही जोड़ा जाता है। किसका? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, शरीर से भी सदा कायम है और आत्मा से भी सदा कायम है। तो ये नहीं जानते हैं कि ये जो मंदिर में शिवलिंग है वो किसकी यादगार है? लिंग भी उसी की यादगार है। किसकी? शंकर की यादगार। क्यों? क्योंकि शिव को तो लिंग तो क्या, और को तो कोई भी अंग होता है? कोई भी अंग नहीं होता, कोई भी इंद्रिय नहीं होती, वो तो कोई बंधन में आता ही नहीं। हाँ, अगला पॉइंट है VCD नंबर 2315, VCD नंबर 2315, 1 घंटा 36 मिनट 1 आवर 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भोक्ता होते भी इंद्रिय विहीन निराकारी स्टेज वाला अनासक्त। कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? क्या? कौन है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? जो साकार शरीर रहते भी साकार शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को भूल जाता है और एक बाप के रूप की स्मृति में समा जाता है, बिंदु रूप बन जाता है। इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, आंखें हैं परंतु देखा ही नहीं, कान है लेकिन सुना ही नहीं, बिनु पग चलाए सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। कैसे? आंखें हैं, माना जो लिंग रूप दिखाया है वो साकार है ना, तो उसको आंखें तो होंगी ना। आंखें हैं लेकिन आंखें कोई के रूप में डूबती नहीं है, जैसे देखते हुए भी नहीं देखा। कान है लेकिन कान दुनिया की ग्लानि सुनी जा रही है। क्या? उसका कलंकी धरावतार गाया हुआ है, सारी दुनिया ग्लानि करती है, लेकिन कान ग्लानि सुनते हुए भी जैसे सुनते ही नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही सभी इंद्रियों की बात है। सभी इंद्रियां
अपने अपने टाइम पर भले काम करें, लेकिन उन इंद्रियों के रस में कभी नहीं डूबे, कोई असर न पड़े। तो वो ऐसा रूप है, इस संसार में जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, जो किसी के संग के रंग में नहीं आती। और तो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी महान से महान धर्म पिता हो, इस दुनिया में सब संग के रंग में आकर के डूब जाते। वो एक ही रूप है, और वो भी संगम युग में है। उसका कार्य क्या कि साकार शरीर होते हुए भी, साकार कर्मेंद्रियां होते हुए भी, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां दोनों होते हुए भी, दोनों से काम करते हुए भी, उनके संग के रंग में आता नहीं, किसी का प्रभाव पड़ता नहीं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2484, VCD नंबर 2484, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, वह निर्गुण है। ब्रह्मा कुमारों ने तो त्रिमूर्ति शिव के ढेर सारे गुण लिख दिए, 32 गुण लिख दिए है। और शास्त्रों में लिखा है वो तो निर्गुण है। क्या गुण और अवगुण साकार में होते हैं, शरीरधारी में, या निराकार में होते हैं? साकार में होते हैं। तो साकार शरीरधारियों में जिसमें वो गुण दिखाए जाते हैं, क्या जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में 32 गुण दिखाए गए हैं, वो किसके हैं? वो मूर्तिमान शंकर के हैं, जो शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज धारण करता है पुरुषार्थ करके, शिव समान बन जाता है। इसलिए सारी दुनिया के नामधारियों में एक ही नाम है जो शिव के साथ शास्त्रों में जोड़ा गया, कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2317, VCD नंबर 2317, 1 घंटा 25 मिनट 1 आवर 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, सब प्राणी मात्र का पोषण करता। सच्चा पति कौन होता है? जो अपने धन की, अपने कमाई हुई प्रॉपर्टी की सारी जानकारी किसको दे? है पत्नी को दे, तब पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाली हुआ, पक्का पति है, रक्षक है। क्योंकि अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले पहले किसको सौंपता है? परिवार का पोषण करने के लिए। किसको? परम ब्रह्म को, माता को सौंपता है। तो माता के अंदर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, निराकारी आत्माओं के बाप की, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार बाप
उसकी क्या प्रॉपर्टी है? ज्ञान। निराकार से निराकारी ही वर्षा है ना, वही प्रॉपर्टी है ना। तो सारी प्रॉपर्टी किसको देता है? पहले पहले माता को देता है। वो सच्चा पति है, सारी पावर माता को देता है, परिवार का पोषण करने के लिए, जन्म देने के लिए। तो ऐसे ही है, शिव बाप आते हैं तो परम ब्रह्म को पवित्रता की सारी पावर सौंपते हैं या नहीं सौंपते हैं? है? सारी शक्ति, सारी ऊर्जा सौंप देते हैं। सच्चा पति कौन होता है? जो अपने धन की, अपने कमाई हुई प्रॉपर्टी की सारी जानकारी किसको दे? है? पत्नी को दे। तब पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाली हुआ। पति है, रक्षक है, क्योंकि अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले पहले किसको सौंपता है? हैं? परिवार का पोषण करने के लिए। किसको? परम ब्रह्म, माता को सौंपता है। तो माता के अंदर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, निराकार आत्माओं के बाप की, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार बाप,
इस पॉइंट को एक बार दोबारा सुनते हैं। VCD नंबर 2317, VCD नंबर 2317, 1 घंटा 25 मिनट, 1 आवर 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सब प्राणी मात्र का पोषण करता। सच्चा पति कौन होता है? जो अपने धन की, अपने कमाई हुई प्रॉपर्टी की सारी जानकारी किसको दे? है पत्नी को दे। तब पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाली हुआ, पक्का पति है, रक्षक है। क्योंकि अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले पहले किसको सौंपता है? परिवार का पोषण करने के लिए। किसको? परम ब्रह्म, माता को सौंपता है। तो माता के अंदर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है निराकारी आत्माओं के बाप की, निराकार आत्माओं का बाप, निराकार बाप, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? ज्ञान। निराकार से निराकारी ही वर्षा है ना, वही प्रॉपर्टी है ना। तो सारी प्रॉपर्टी किसको देता है? पहले पहले माता को देता है। वो सच्चा पति है, सारी पावर माता को देता है, परिवार का पोषण करने के लिए, जन्म देने के लिए। तो ऐसे ही है, शिव बाप आते हैं तो परम ब्रह्म को पवित्रता की सारी पावर सौंपते हैं या नहीं सौंपते हैं? सारी शक्ति, सारी ऊर्जा सौंप देते हैं। फिर मां क्या करती है? इस तरह से श्लोक में हमने इस बात को समझा है। यहाँ पर किस तरह से अनासक्त होते हुए भी सब प्राणी का परम ब्रह्म रूपी माता के द्वारा परम पिता पोषण करवाते हैं। और इसके अलावा सारी इंद्रियां होते हुए भी, जैसे कि इंद्रिय विहीन और अनासक्त की निराकार रहने वाले हैं। तो ये उनकी योग बल की स्थिति का वर्णन इस श्लोक में किया हुआ है। अभी आगे रिवीजन देखते हैं। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 31। और इस श्लोक में अगले विभूतियों का वर्णन दिया हुआ है। श्लोक है, पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जानवी। श्लोक दोबारा। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जानवी।
श्लोक का अर्थ है, पावन कर्ताओं में पतित पावन सीताराम जैसा अग्निदेव सखा पवन देव हूँ। ज्ञान शस्त्र धारण कर्ताओं में कार्तिकेय रूप राम ही हूँ। मछलियों में मत्स्य अवतार मगरमच्छ हूँ और विश्व भर की देशी विदेशी नदियों में मैं ही पतित पावनी गंगा कावेरी भी हूँ। इस श्लोक में अगली विभूतियों के बारे में बताया है। एक तो पावन कर्ताओं में अग्निदेव सखा पवन देव, तो यहाँ भी हमने समझा है शुरू में ही, जहां भी विभूतियों का वर्णन आया हुआ है तो विभूतियां कोई पक्षी, प्राणी, कोई शस्त्र या कोई पांच तत्व नहीं है, बल्कि यहाँ उन गुणों को धारण करने वाली चैतन्य आत्माएं हैं जो इस तरह का पार्ट बजाती है। क्योंकि योग ऊर्जा को अविचलित रूप से धारण करने वाली तो चैतन्य आत्माएं हैं जो इस तरह से अपने में शक्ति को भरती है। तो ज्ञान शस्त्र धारण कर्ताओं में राम, रामः शस्त्र भृतामहम्, तो किस तरह से वो राम वाली आत्मा ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को धारण करके ऐसा विभूति रूप में पार्ट बजाती है, उसे हम पॉइंट के द्वारा समझेंगे ही। मछलियों में मत्स्य अवतार मगरमच्छ हो, तो वास्तव में ऐसे कोई मत्स्य अवतार, प्राणियों का अवतार भगवान धारण नहीं करते हैं, बल्कि कोई ऐसी आत्मा है जो इस तरह से प्रैक्टिकल में कार्य करती है, जो मत्स्य अवतार की कहानी शास्त्रों में बताई जाती है कि इतना विशाल रूप हो जाता है कि पूरे सागर को घेर लेती है। और वो मत्स्य अवतार ही कौन है उससे भी हम समझेंगे। साथ ही में नदियों में पतित पावनी गंगा कावेरी भी हूँ, तो वो भी कौन है उसे भी हम आगे पॉइंट के द्वारा समझेंगे। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद इन विभूतियों संबंधित मुरलियों में जो स्पष्टीकरण दिया है उसे समझते हैं। भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का कथन पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवताम पवना अस्मि, पावन कर्ताओं में पवन देव हूँ। शस्त्र भृताम रामः अहम, शस्त्र धारण कर्ताओं में राम हूँ। झषाणाम मकरा अस्मि, मछलियों में मगरमच्छ हूँ। च स्रोतसाम अस्मि जानवी, और नदियों में गंगा हूँ। पवताम पवना अस्मि, शस्त्र भृताम रामः अहम, झषाणाम मकरा अस्मि, च स्रोतसाम अस्मि जानवी। भावार्थ, पावन कर्ताओं में पतित पावन सीताराम जैसा अग्निदेव सखा पवन देव हूँ। ज्ञान शस्त्र धारण कर्ताओं में कार्तिकेय रूप राम ही हूँ। मछलियों में मत्स्यावतार मगरमच्छ हूँ और विश्वभर की देशी विदेशी नदियों में मैं ही पतित पावनी गंगा कावेरी भी हूँ। पवन माने हवा। वार्तालाप नंबर 1069।
डिस्कशन नंबर 1069 पवन देव। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व रावण के 5 मुख भी हो जाते हैं कलयुग के अंत में, माने तमो प्रधान बन जाते हैं। हवा जब प्रकोप करती है, पवन देव जब प्रकोप करते हैं तो आंधी आती है। आंधी कितना फसल का नुकसान कर देती है, सारे धान बिखर जाते हैं, और ऊपर से बरसात पड़ती है तो सड़ जाते हैं। तो वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 देवताएं जो हैं वो चैतन्य में भी हैं, लेकिन बुद्धि कलयुग के अंत में आकर उनकी जड़त्वमयी बुद्धि बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है। उनमें से एक देवता का नाम है पवन देव, हवा। इस पवन का पुत्र हनुमान कहा जाता है। पवन माने वायु। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1506, डिस्कशन नंबर 1506, अग्निदेव सखा पवन देव। पवन माने वायु। वायु पकड़ने में आती है, हैं? नहीं, तो पकड़ने में नहीं आती है, लेकिन महसूस होती है, हैं? शीतल वायु है, गर्म वायु है, अनुभव में आती है, नहीं आती, अनुभव में आती है। तो ऐसे ही जो वायु देवता है वो शीतलता का या गर्मी का अनुभव कराता है। वायुमंडल में गर्मी भी पैदा करता है, ठंडक भी पैदा करता है, लेकिन अग्नि का साथ देता है तो दोनों बड़े प्रचंड हो जाते हैं। क्या? अग्नि भी बड़ी प्रचंड हो जाती है, विनाशकारी बन जाते हैं। अगला पॉइंट है ज्ञान शस्त्र धारण कर्ताओं में राम। वार्तालाप नंबर 1949, डिस्कशन नंबर 1949। जैसे बाबा कहते हैं बड़े से बड़ा ज्ञान बम है परमात्मा बम। तो परमात्मा बम को कोई बनाने वाला होगा या नहीं बनाने वाला होगा? है? जो बना सकता है वो उसका ध्वंस कर सकता है। ईजाद करने वाला पहला नंबर चाहिए। तो ज्ञान का बम ये बड़े से बड़ा शस्त्र हो गया। जैसे गीता में कहा है रामो शस्त्र व्रतामहम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं। उनका कौन सा शस्त्र गाया जाता है? हाँ, दिव्यास्त्र तो है, लेकिन कौन सा? तलवार, गदा, कटारी,
है? धनुष कोई शस्त्र नहीं है। धनुष तो बाण चलाने का साधन है। जैसे बांब तैयार होता है तो बांब को चलाने के लिए कोई साधन चाहिए जिस पे रखा जाता है। ऐसे ही धनुष शरीर की यादगार है। जो कहते हैं नानक चाप जहाज, हिंदुओं में कहते हैं शंकर चाप जहाज। जे चढ़े उतरे पार नर, जो उस जहाज पर मनुष्य चढ़ जाते हैं वो इस संसार सागर के पार चले जाते हैं। बूढ़ सकर संसार, बाकी सारा संसार डूब जाता है उस विषय सागर में, देवभान के सागर में। तो शरीर रूपी धनुष है। षष्ठी वृक्ष के ऊपर कौन सा शरीर रखा हुआ है? कौन सी मूर्ति है? जैसे कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा संगम में ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, ऐसे ही राम का पार्ट बजाने वाली आत्मा संगम युग में शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो झाड़ के चित्र पर जो शंकर बैठा हुआ है वो सिर्फ बैठा है या कुछ कर रहा है? आत्माओं को ऊर्ध गति के में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, और आत्माएं नीची स्टेज से ऊंची स्टेज में जा रही। कैसे जा रही है? किसकी याद से? ओहो, शिव तो ज्योति बिंदु का नाम है। 500 करोड़ आत्माएं ज्योति बिंदु को पहचानेंगी, याद करेंगी। निराकार को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? तो 500 करोड़ आत्माएं निराकार को याद करेंगी या वो 500 करोड़ दूसरे धर्म की आत्माएं साकार में आए हुए निराकार को पहचानेंगी? पहचानेंगी? नहीं पहचानेंगी। तो वो किसकी स्मृति में रह करके ऊंची स्टेज में जाएंगी? धर्म पिताओं की। धर्म पिताएं किसकी स्मृति में रह करके ऊपर जाएंगे? उन धर्म पिताओं के बाप का बापों, वो धर्म पिताएं जो बाप कहे जाते हैं अपने अपने धर्मों में, उन बापों का भी कोई बाप है मनुष्य सृष्टि में? तो सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे वो पाप आत्माएं हो चाहे पुण्य आत्माएं हो, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसे एक चाप कहो, धनुष कहो, जहाज कहो, बुद्धि योग से उसी पर सवार होकर पार जाएंगे।
सारे संसार में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा किसकी महिमा के गीत गाएंगी? किसको याद करेंगी? उसी एक को याद करेंगे। इसलिए वो एक ही चाप है, एक ही धनुष है, जो शास्त्रों में शिव का धनुष कहा गया है। और वो शिव का धनुष कहते हैं दधीच ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ था। कौन हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में दधीची ऋषि? जिसने हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। उस धनुष को कहते हैं राम ने तोड़ डाला। मना उसको भी क्रॉस कर दिया। जो पुरुषार्थ दधीचि के द्वारा नहीं हो सका, उसको भी क्रॉस किसने किया? राम वाली आत्मा ने। तो वो राम वाली आत्मा उस शरीर रूपी धनुष के द्वारा जिसे गीता में कहा गया है रामो शस्त्र व्रतामहम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं। वो कौन सा शस्त्र है जो उनका बहुत विख्यात है? रामबाण। उन बाणों में सबसे पावरफुल बाण जिसे बम कहा जाता है वो है परमात्मा बम। वो परमात्मा बम जब प्रत्यक्ष होता है तो सारे संसार में लोगों को ये जानकारी हो जाती है तीव्रता से कि परमात्मा कौन है। ब्रह्म वाक्य मुरली में तो बता दिया, सागर खारा भी और सागर मीठा भी। तो वो कौन सा सागर है? कौन सा सागर है? अगला पॉइंट है VCD नंबर 2411 2411। मछलियों में मत्स्य अवतार मगरमच्छ। ब्रह्म वाक्य मुरली में तो बता दिया, सागर खारा भी और सागर मीठा भी। तो वो कौन सा सागर है? कौन सा सागर है? मनुष्य सृष्टि का बाप ही सागर है। इस सागर में कौन से जानवर सबसे जास्ती संख्या में पलते हैं?
मछलियां भांति भांति के रंग की मछलियां हैं। एक धर्म की धारणा से आई है या अनेक धर्मों की धारणा से आई है? अनेक धर्मों की धारणा वाली। तो सागर में जो भी मछलियां हैं, तो मछलियों में बड़े से बड़ी मछली का नाम क्या है? मगरमच्छ, घड़ियाल, मत्स्यावतार। 10 अवतार बताए, उनमें एक अवतार का नाम मत्स्यावतार। मत्स्य माने मछली। वो मत्स्यावतार पहले छोटे रूप में होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में जब आता है, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में फाउंडेशन जब लगाता है, तो बहुत छोटे रूप में। तो क्या होता है? फिर वो मछली बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। मत्स्यावतार की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है मछलियों में मत्स्य अवतार मगरमच्छ। वार्तालाप नंबर 825, डिस्कशन नंबर 825। है मत्स्यावतार की बात कर रहे हैं। जितने भी अवतार हैं, उनमें बाबा बोलते हैं कच्छ मत्स्य अवतार, कछुए का अवतार, और मत्स्य, मत्स्य माने माछले का अवतार। उसके बारे में ये कथा है शास्त्रों में कि एक ऋषि या एक राजा स्नान करने गए, तो उनके कमंडल में एक मछली आ गई। घर जाके देखा तो मछली बड़ी हो गई, कमंडल में समाये नहीं रही थी, तो उन्होंने बड़े पात्र में रख दिया। तो दूसरे दिन देखा तो वो बड़ा पात्र भी भर गया, पानी बाहर निकलने लगा, मछली बड़ी हो गई। फिर उन्होंने उसको बड़े टब में डाल दिया, वहां भी टब भर गया। फिर तालाब बनवाया, उस तालाब में डाली, वो तालाब से भी भर गई। फिर उन्होंने उसको नदी में छोड़ दिया। जिस नदी में छोड़ा, उसका जो घाट था वो सारा भरने लगा। आखिरी परेशान होकर के उन्होंने उसको सागर में छोड़ दिया। अब बताओ, ये कौन सी मछली हो सकती है जो इतना विशाल रूप धारण करती जाती है? उसका नाम पृथ्वी भी दिया है। पृथिव्यात विशाल होती जाती है। कहाँ रहती है? उसका जीवन कहाँ है? ज्ञान जल ही उसका जीवन है। ज्ञान के आधार पर कोई भी विद्वान पंडित आचार्य या दीदी दादी दादाएं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इतना विशाल रूप धारण करती है कि सारी दुनिया को चपेट में लेती है।
उसका प्रभाव संसार में बढ़ता जाएगा। आखिरी कहाँ जाके शांत होगी? सागर में शांत हो जाएगी। भारत की ही ये नदियां हैं। अगला पॉइंट है, विश्व भर की देशी विदेशी नदियों में पतित पावनी गंगा, VCD नंबर 186, VCD नंबर 186, 17 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। चैतन्य नदियां जिनमें स्नान करने के लिए लोग जाते हैं पतित पावनी समझ करके। विदेश की नदियों में कोई स्नान करने नहीं जाता, वो तो जड़ नदियां हैं। वास्तव में भगवान जब आता है तो कन्याओं माताओं को ही चैतन्य नदी बनाता है। उनमें ऐसा ज्ञान जाल भर जाता है जिस ज्ञान जल में स्नान करके सारी दुनिया पतित से पावन बनती है। अभी वो समय फिर चल रहा है। उन नदियों को भगवान पतित से पावन बनाए रहा है ज्ञान जल से। वो नदियां सराबोर हो रही हैं, भरपूर हो रही हैं। भारत की गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, सारी ही नदियों में ये शिफ्ट है पतितों को पावन बनाने की। लेकिन गंगा नदी विशेष प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि भारत में भगवान भी उत्तर भारत में प्रत्यक्ष होता है। उत्तर भारत में ही वो गंगा नदी बहती है। वो तो जड़ नदी है, जरूर कोई चैतन्य नदी भी है। इसलिए शंकर की जटाओं में सर के ऊपर कन्या का चित्र दिखाया जाता है गंगा के रूप में। तो कोई लोग तो समझते हैं पानी की नदी बही होगी, तो जटाओं में से कोई पानी की नदी नहीं बहती है। ज्ञान गंगा जब ऊपर से आई तो शंकर के मस्तिष्क में समा गई, यानी बुद्धि में समा गई। बुद्धि में सारा ज्ञान जल समा गया, और वो बुद्धि में जो ज्ञान जल समाया, उस ज्ञान जल की गहराई को गंगा नदी ने, कोई कन्या ऐसी निकली जिसने उस ज्ञान जल को पवित्रता की पावर से अपने अंदर समा के रखा। और वही गंगा जब इस सृष्टि पर बहती है उत्तर भारत में, लोगों का कल्याण होने लगता है। उत्तर भारत में गंगा कहते हैं। अगला पॉइंट है, पतित पावनी गंगा कावेरी, वार्तालाप नंबर 177, डिस्कशन नंबर 177। कि पतित पावनी है। पतितों को पावन बनाने वाली गंगा उत्तर भारत की प्रसिद्ध है, और दक्षिण भारत में गोदावरी को और कावेरी को, दोनों को गंगा का महत्व दे दिया है। इस तरह से विभूतियों में आज के श्लोक में हमने समझा है, एक तो पावन कर्ताओं में अग्निदेव सखा पवन देव, और शस्त्र धारण कर्ताओं में राम। तो जो राम वाली आत्मा है वो किस तरह से ऐसा ज्ञान का शस्त्र धारण करती है जो प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाती है। और मछलियों में मत्स्य अवतार मगरमच्छ बताया हुआ है, जो छोटी सी मछली लेकिन विस्तार को पाती है। और साथ में पतित पावनी गंगा।
अभी आगे है आज के श्लोक की एक बार रिवीजन करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय का 14वां श्लोक है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्छैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। श्लोक दोबारा। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्छैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अर्थात अर्जुन के रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई सब इंद्रिया विहीन की सदाकाल निराकारी स्टेज वाला, कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है और वह निर्गुण है तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है। श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे। अनासक्त के लिए 9वें अध्याय का 9वां, 13वें अध्याय का 31वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9 और अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक। पोषण करता, जो बताया अनासक्त होते हुए भी सब प्राणियों का पोषण करता है, तो परम ब्रह्म के द्वारा ही, परम ब्रह्म रूपी माता के द्वारा ही सब प्राणियों का पोषण होता है। इसी के लिए 9वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 5, 13वें अध्याय का 16वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 और 13वें अध्याय का 22वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22। आगे है अगले रेफरेंस श्लोक। पंद्रहवें अध्याय का 13वां और 17वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13 और 17, इन सभी में ही आत्माओं के पोषणकर्ता के रूप में, योग ऊर्जा से पालनकर्ता के रूप में उल्लेख आया हुआ है। इस तरह से आज के क्लास में हमने 10वें अध्याय का 31वां श्लोक जिसकी रिवीजन समझी है, अगली विभूतियों को समझा है और 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में किस तरह से वो इंद्रिय विहीन है, अनासक्त है और ऐसे होते हुए भी प्राणी मात्र का पोषण करता है, तो ये उनके कर्तव्य के बारे में किस तरह याद की स्थिति के द्वारा वो अपना कर्तव्य करते हैं या परमपिता उस परम ब्रह्म के द्वारा कर्तव्य कराते हैं, इसका उल्लेख आया हुआ है। इसके साथ ही आज के लिए भगवत गीता श्लोक क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।